तो हेलो डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू अगेन इन दिस सच्चिदानंद लर्निंग चैनल। आप देख रहे हैं बायोलॉजी जीव विज्ञान कक्षा 12 का यह प्रश्न पत्र जो प्रीवियस ईयर 2020 का है। इस पेपर को आइए समझते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है जो कि आपके प्री बोर्ड एग्जाम और आगामी यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 में भी आ सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन यूपी बोर्ड अनसॉल्व्ड पेपर का ये सेट 1 है, 348 WG कोड। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, सही विकल्प चुन करके अपने उत्तर पुस्तिका में लिखें। पहला क का देखिए निभाग पाया जाता, निभाग। यहाँ पर 4 विकल्प आपके सामने है, परागकण में, भ्रूणपोष में, बीजांड में, इन सभी में। तो हम बता दें कि जो निभाग होता है यह बीजांड में पाया जाता है, जिसे वहाँ पर हाइलम कहा जाता है। तो बीजांड का ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये हाइलम, यही जो पार्ट होता है हमारा निभाग कहलाता है। ख वाला देखें, यहाँ पर स्टार लगा हुआ है। स्टार का मतलब कि यह इस वर्ष हटा दिया गया आपके सिलेबस से। तो खाद्य श्रृंखला में मनुष्य है, जानते हैं खाद्य श्रृंखला में जो मनुष्य है उपभोक्ता है, जो कि उत्पादक पेड़ पौधों पर निर्भर होता है। थर्ड वाला विकल्प राइट होगा। ग वाला देखें, निम्नलिखित में से पुरुष से संबंधित क्या चीजें हैं? वैसेक्टोमी है, गोलियां हैं, ट्यूबेक्टोमी है, इनमें से कोई नहीं। तो वैसेक्टोमी जो है पुरुष नसबंदी को कहते हैं। ये पहला वाला विकल्प इसमें राइट होगा। अगला देखिए, वंशागति की इकाई है। तो वंशागति की इकाई देखिए 4 विकल्प हम लोगों के सामने है। वंशागति की जो इकाई होती है उसको हम लोग जीन कहते हैं। और वंशागत क्या है? वंशागत का मतलब कि जो समान लक्षण होते हैं उनके माता पिता से उनके बच्चों में, उनके संतानों में पहुंचते रहते हैं, उसको हम लोग वंशागति कहते हैं। और उसका नियमन जो है जीन ही करता है। प्रश्न दूसरा का क देखें, लिंग संलग्न गुण से क्या समझते हैं? किन्हीं 2 लिंग संलग्न गुणों का नाम लिखिए। तो देखिए ऐसे गुण जो होते हैं मानव में, जो कि लिंग गुणसूत्र पर आधारित होते हैं। लिंग गुणसूत्रों पर आधारित गुणों को हम लोग क्या कहते हैं? लिंग संलग्न गुण कहते हैं। और ये क्या होता है, जैसे कि मानो XY और XX जो क्रोमोसोम से होते हैं मानव में, और इससे जो डिजीज होते हैं जैसे वर्णांधता हुआ। वर्णांधता में क्या होता है? हरे और लाल रंग में पहचान नहीं कर पाता व्यक्ति। और नेत्रों का रंग हुआ, ये सब क्या होते हैं? लिंग संलग्न गुण होते हैं। दूसरा का ख वाला देखिए, इसको सिलेबस से हटाया गया, इसको नहीं पढ़ना है। ग वाला देखिए, किन्हीं 2 आभासी फलों का नाम लिखिए। तो देखिए आभासी फल क्या होते हैं? ऐसे फल जिनका जो कि डेवलपमेंट सीधे पुष्पासन से हो जाता है, थैलेमस से होता है। आमतौर पर हम लोग जानते हैं कि निषेचन के बाद अंडाशय से फल बनता है, लेकिन वह डायरेक्टली में उसके पुष्पासन भाग से ही फल का निर्माण हो जाता है। उसको हम लोग आभासी फल कहते हैं। जैसे सेब हुआ आपका, नाशपाती हुआ, ये सब आभासी फल हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि जलीय परागण करने वाले किन्हीं 2 पौधों के नाम बताइए। तो ऐसे पौधे होते हैं जो कि जलीय परागण करते हैं, जैसे हाइड्रीला है, वलीसिनेरिया है, ये सब क्या करते हैं? जलीय परागण करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि परिवार नियोजन का स्थायी विधियां क्या है? तो परिवार नियोजन का एक ही स्थायी विधि है, मेल और फीमेल दोनों का नसबंदी हो। क्वेश्चन अगला है, देखिए तीसरा का क, यह बोल रहा है कि एंट अमीबा द्वारा कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है? तो जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका होता है, यह मानव के बड़ी आंत में पाई जाती है और इससे जो है अमीबी पेचिस होने लगते हैं। प्रोटोजोआ एंट अमीबा जो होते हैं ये अमीबी पेचिस उत्पन्न करते हैं, और उनसे बचने का यही उपाय है कि हमें फल सब्जियां कोई भी चीज़ हो तो साफ सुथरा करके खाना चाहिए, और भोजन को या मांस को अच्छे से पका करके ही खाना चाहिए। ख वाला देखिए दिया है, सहजीवता और परजीवता में क्या अंतर है? तो देखिए सहजीवता का मतलब होता है कि ऐसे जीव जिसमें कि 2 जीव हों, दोनों एक दूसरे के सहयोग से जीवन यापन करें, जैसे लाइकेन होता है। जो लाइकेन होता है शैवाल और कवक दोनों के बीच की कड़ी माना जाता है। और जो परजीवता है, परजीवता में क्या होता है कि एक जो प्राणी है, जीव है, दूसरे पर आधारित होता है, दूसरे पर डिपेंडेंट होता है, उसी से भोजन ग्रहण करता है। उसमें एक को लाभ होता है, दूसरे को हानि होती है। जैसे फीता कृमि है, मानव में होता है, जो कि हमें क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है, बीमारी उत्पन्न करता है। ग वाला देखिए दिया है कि कोडान एवं एंटी कोडान में क्या अंतर है? देखिए जो कोडान होता है यह mRNA, जो ये मैसेंजर RNA होता है, उस पर निर्भर होता है, उसके अणु पर पाया जाता है। जबकि जो एंटी कोडान है वह ट्रांसफर RNA जो होता है, tRNA के अणु पर पाया जाता है, जो एंटी कोडान होता है के अणु पर पाया जाता है, जो एंटी कोडान होता है। और दूसरा जो कोडान है एक निश्चित क्रम होता है, जबकि एंटी कोडान में कोई निर्धारित क्रम नहीं होता है।
अगला क्वेश्चन दिया ग्रीन हाउस प्रभाव पर टिप्पणी, ये सिलेबस से हटाया गया है, नहीं देखना है। तीसरा का अंग देखिए दिया है कि वहित मल उपचार में सूक्ष्म जीव के महत्व को स्पष्ट कीजिए। वहित मल का मतलब हमारे घरों से जो निकलने वाले कूड़ा है, कचरा है, गंदगियाँ है, सीधे पानी में जल में बह करके हमारे जल स्रोतों में, नदी तालाबों में जाते हैं, जहाँ पर तमाम प्रकार के संदूषण फैलाते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि इन संदूषणों से तमाम जो जलीय छोटे छोटे जीव जंतु हैं, पौधे हैं, वो नष्ट होने लगते हैं, चूँकि फोटोसिंथेसिस की क्रिया रुकने लगती है पानी के अंदर। लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि जो हमारे लाभदायक सूक्ष्म जीव होते हैं, यह जो शैवाल और कवक छोटे छोटे जो पौधे होते हैं, उनकी हेल्प करते हैं और उनको फोटोसिंथेसिस क्रिया करवाते हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करवाते हैं। और उसमें होता क्या है कि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगा तो वहाँ से ये कारक जीव होते हैं वो CO2 रिलीज करते हैं, और उस CO2 को ये हमारे जो लाभदायक सूक्ष्म जीव है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पानी में छोड़ते हैं, जिससे जो तमाम प्रकार की हानिकारक जीवाणु है वो मर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। प्रश्न फोर्थ देखें, चौथा का, आपको एक क ख ग स्टार जिन पर लगा है इस सिलेबस से हटाया गया है इस साल। तो ख वाला देखें, घ वाला, एंटीबायोटिक को परिभाषित कीजिए, पेनिसिलिन की खोज किसने किया था और महत्व को समझाइए। एंटीबायोटिक तो देखिए ऐसे औषधियाँ या कहें कि ऐसे लाभदायक सूक्ष्म जीव जो कि दूसरे हानिकारक सूक्ष्म जीवों को किल कर देते हैं, मार देते हैं, उनको हम लोग एंटीबायोटिक कहते हैं, जिनका उपयोग हम अपने स्वास्थ्य के लिए करते हैं। तमाम प्रकार की एंटीबायोटिक है, जैसे पेनिसिलिन है। पेनिसिलिन की खोज 1928 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, उन्होंने किया था पेनिसिलिन की खोज। जबकि ख को आपके सिलेबस से इसको हटा दिया गया है, जहाँ पर स्टार लगा है। ग वाला नर जनन तंत्र को आपको स्पष्टली समझाना है, इसको देख लेंगे। और अगला क्वेश्चन है, देखिए आवृतबीजी पौधे के भ्रूण विकास, टोटल इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप रिपीट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 चेक करेंगे। इस प्रकार के जो क्वेश्चन है आपके प्री बोर्ड एग्जाम अथवा आगामी यूपी बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्लाज्मोडियम की विभिन्न प्रजातियां कौन कौन सी हैं। प्लाज्मोडियम की प्रजातियां पूछ रहा है। तो प्लाज्मोडियम को वैसे तो कुल टोटल 5 प्रजातियां होती हैं, जिसमें आपका प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, दूसरा होता है प्लाज्मोडियम बाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी या प्लाज्मोडियम बोवेल और प्लाज्मोडियम नोलेसी। ये 5 प्रजातियां होती है प्लाज्मोडियम की। अगला क्वेश्चन देखिए छठवां का, देखिए ख, DNA फिंगर प्रिंटिंग से आप क्या समझते हैं। देखिए जो DNA फिंगर प्रिंटिंग होता है, इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो आपराधिक मामले होते हैं, आपराधिक मामलों में उपयोग होता है, खास करके जो मातृत्व या पितृत्व जो होते हैं उनकी पहचान की जाती है इस सिस्टम के माध्यम से, फिंगर प्रिंटिंग के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ग को हटाया गया है सिलेबस से चूंकि इस पर स्टार लगा है। अगला क्वेश्चन देखिए, घ वाला, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखे। थैलेसीमिया पूछ रहा है, थैलेसीमिया तो हम बता दें थैलेसीमिया एक प्रकार का आनुवांशिक रोग है जो कि माता पिता से उसके संतानों में पहुंचता है, और उससे क्या होता है कि शरीर में एनीमिया हो जाती है, रक्त की कमी हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, बायोस्फीयर क्या है। तो बायोस्फीयर माने पृथ्वी जगत का वह भाग चारों तरफ का जहाँ पर पेड़ पौधे जीव जंतु पाए जाने की संभावना होती है, जहाँ पर ये जनन प्रजनन करते हैं, वो हमारा बायोस्फीयर कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए, पूछ रहा है जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, इसको स्पष्ट करें। इसको आप कंप्लीट कर लेंगे अपने बुक से। देखिए कि पृथ्वी पर तमाम प्रकार के जीव जंतु हैं, उनका जो जीवन यापन है, उनमें जो परिवर्तनशीलता है, पूरा विधिवत अध्ययन जैव विविधता के अंतर्गत किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया अथवा में, देखिए प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा शरीर का वह भाग है जिसके द्वारा माता के शरीर में जो पोषण बनता है, उसके बच्चे यानी भ्रूण तक पहुंचता है और भ्रूण का डेवलपमेंट होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, संकटग्रस्त जातियों से आप क्या समझते हैं। देखिए ऐसी जीव जंतुओं की ऐसी प्रजातियां या जातियां जो आज विलुप्ति के कगार पर हैं, यदि उनका हम संरक्षण आज न करें, उनको न बचाएं, तो विलुप्ति के कगार पर हो जाएंगे। जैसे बहुत से जीव जंतु हमारे सामने नष्ट होते चले जा रहे हैं, तमाम प्रकार के गैंडा है, गुणवान है, तमाम जीव जंतु हैं, इनको हम संकटग्रस्त जातियों के अंतर्गत रहते हैं। इसको डिटेल में आप चेक कर लेंगे। अथवा में दिया है व्यसन से आप क्या समझते हैं। व्यसन, देखिए व्यसन एक ऐसा लत है, आदत है, जिसमें व्यक्ति नशीली दवाओं का आदती बन जाता है। नशीली जो दवाएं होती हैं, मानसिक रूप तक से चाहे शारीरिक रूप से, उसका शिकार बन जाता है, उसको हम व्यसन कहते हैं। जैसे चरस है, गांजा है, कोकीन है, हीरोइन है, ये सब होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दिया, पुनर्संयोजन DNA तकनीकी से आप क्या समझते हैं, इसका उपयोग क्या है। देखिए पुनर्संयोजन DNA क्या होता है कि कृत्रिम मेथड से, आर्टिफिशियल जो तरीके होते हैं, कृत्रिम विधियों से
किसी भी सजीव का जो डीएनए है उसको निकाल करके दूसरे जीव में परिवर्तित किया जाए या दूसरा डीएनए लगा दिया जाए, तो ये हमारा क्या होता है, पुनर्संयोजन कहलाता है। तमाम प्रकार की जैसे मधुमेह, डायबिटीज की बीमारियां हैं, कैंसर की बीमारियां हैं, इनके इलाज में यह विधि अपनाई जाती है। अथवा दिया है परजीवी जंतु को परिभाषित कीजिए। परजीवी पूछ रहा है। परजीवी मतलब होता क्या है कि जब एक जीव में ये जो डीएनए होता है, परिचालन जो एक मेथड होता है, उसके द्वारा कोई एक्स्ट्रा जीन उसके शरीर में व्यवस्थित कर दिया जाए, जहाँ पर एक अलग ही गुणधर्म प्रदर्शित करेगा, ऐसा जो जंतु होता है जिसके शरीर में इसको ट्रांसफर किया जाता है, उसको परजीवी जंतु कहते हैं। सो थैंक्स स्टूडेंट।